आज बुलाया, शॉर्ट नोटिस में ये सब हाजिर हो गए। मैंने ये इसलिए बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा एचओडी मेडिसिन भी मैंने इसीलिए बुलाया, हमारा पीडियाट्रिक एचओडी भी बुलाया और लैब वाले को भी मैंने बुलाया यहाँ पर, और एक्सरे वाले को भी मैंने बुलाया, आयुष्मान भारत वाले को बुलाया। ओवरऑल मैंने सब जितने भी सेक्शन हमारे होल्डर है उनको मैंने सबको बुलाया। जो पिछले दिनों यहाँ हमारे एसडीएच कुपवारा के बार बार मीडिया में आ रहे कि गलत बातें जो यहाँ पर सच्चाई नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। हाँ था, मतलब एरर हो सकता है, हमारी मिशन 10 मिनट खराब हो गई थी तो उस वक्त प्रॉब्लम हो सकते हैं, या हमारा डायलिसिस जो सीबीसी का इश्यू उठाया, आप लोग जा सकते हैं। पिछले एक्सरे हमने किया 289, जब वो वायरल वीडियो हो गए कि नहीं इनका एक्सरे खराब है। और दूसरी बात है, हमारे 3 एक्सरे इस वक्त चल रहे हैं। हमने स्टैंड बैग, हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे था, वो भी हमने स्टैंड बैग रखा, क्योंकि कभी भी टेक्निकल इशू आ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल है, ये तो सब कुछ इस पे चल रहा है, ये थोड़ी मैनुअल चीज है, ये तो सारे कंप्यूटराइज्ड चीज है। हमने उसके लिए हमने स्टैंड बैग एक रखा है, आप जाएंगे वहां आप देख सकते हैं। नंबर 1 सीटी स्कैन हमने 46 किया, हमारा सीटी स्कैन चल रहा है, हमारे तीनों एक्सरे चल रहे हैं। और ब्लड टेस्ट पिछले 3 दिन से ब्लड टेस्ट हमने 1866 किया और यूरिन टेस्ट 135 किया, प्लस इसमें जो अंडर JSSY ये स्कीम है, फ्री स्कीम, इसमें कोई पैसा नहीं लगता पेशेंट को, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्कीम है, जो डिलीवरी जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं। ब्लड टेस्ट उनके 1519 हमने किया, यूरिन टेस्ट 95, ये ऐड हो जाएगा उसमें। जो मैंने पहले बोला उसके लिए GR होता है, इसके लिए GR नहीं होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज का है। ये मिला के आप काउंट करेंगे तो पिछले 3 दिन का हमारा ये है, हमारा वर्क डन एक्सरे का और लैब का, जिस पे बार बार यहाँ बोला गया कि इनकी लैब नहीं चल रही है, इनके एक्सरे नहीं चल रहे हैं, इनका एक्सरे डिफेंग है, इनका लैब डिफेंग है। नंबर 1, और हम कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे इंप्रूव करने के लिए। ये सब सेक्शनों में ओनली हम लैब की बात नहीं करेंगे, एक्सरे की बात नहीं करेंगे, हमारा आयुष्मान भारत 24/7 वो बेचारे नाइट भी दे रहे हैं, उसमें भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, हमारे डॉक्टर सुबह 10 बजे जाते हैं ओपीडी में, शाम के 4 बजे तक उनको टाइम नहीं मिलता चाय पीने का। अब नमाज का टाइम है, नमाज तो जा सकते हैं 10-20 मिनट, उसके बाद वो वापस आते हैं। हर एक डॉक्टर यहाँ पर कम से कम, मेरा मेडिसिन का एचओडी है, ये कम से कम 250 पेशेंट सुबह 10 बजे तक शाम तक देखते हैं, और उसके बाद ये राउंड करते हैं, तो यहाँ DNB प्रोग्राम चलते हैं, इनको बच्चों को DNB बच्चे जो स्टूडेंट यहाँ है उनको भी पढ़ाना है, उनको भी देखना है। फिर ये जाते हैं वार्ड में, राउंड करते हैं, 5-5:30 यहाँ से निकलते हैं एचओडी होके। इसी तरह हमारा पीडियाट्रिक एचओडी है डॉक्टर जावेद साहब, ये मैंने देखा परसों में आया 7 बजे राउंड करने के लिए, 7 बजे राउंड कर रहा था पेशेंट को, 7 बजे यहाँ पर। आप हाँ कुछ इक्का दुक्का गलती हो सकती है क्योंकि वर्कलोड है, मगर ओवरऑल हमारे इस हॉस्पिटल में यह आप लोगों के फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारे साथ ताउन करो। ऐसे बेहुदा आके किसी के कहने पर, हमारे मुलाजिमों के कहने पर, या किसी के अहरे गहरे पे कहने पर हॉस्पिटल आके कोई स्टोरी नहीं बनाना, जब तक आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात क्लियर नहीं करोगे कि ये सच है या ये गलत है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब मीडिया वालों के साथ, आप लोग हमारे साथ ताउन करो। विदाउट परमिशन हायर अप से कोई वीडियो नहीं बनेगा हमारे हॉस्पिटल में। हाँ आप लोग आ सकते हैं, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हमारा CMO साहब है, चाहे यहाँ पर MS साहब है, चाहे हमारा BMO साहब है, आके ये वेरीफाई कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है शिवम साहब, जहाँ पर नेग्लिजेंस हो, जहाँ पर SDH में कहीं कोताहियां हैं, और वहां पर जब तक हम परमिशन हासिल करेंगे, जब तक हम परमिशन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, तब तक तो वो गलतियां जो उनको छुपाया जा सकता है। एक मैं बोलूंगा, मीडिया का अहम रोल बनता है कि अगर गलती है तो उस चीज को उजागर करे, हायर अप्स तक पहुंचे। उल्फत साहब, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, आप ये थोड़ा रेक्टिफाई करें। मैंने नहीं बोला आप मत बना लो, पहले आप आके आ सकते हैं हॉस्पिटल में, आ जाओ। परमिशन उस चीज के लिए है, पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये चीज उठा लो, उसके बाद आप बना लो स्टोरी। पहले एडमिनिस्ट्रेशन का भी सुनो ना, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सुनो ना। अगर कुछ खामियां है, आपको कोई बाहर से कोई बुला रहा है,
क्या हॉस्पिटल में यही चीज है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वो बेचारा स्वास्थ्य नमाज गोमुत 2 मिनट खातर चक्कर होता का फोन पे सुन कह पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको मुतमईन नहीं करेगा फिर आप जाके वीडियो बना लो, उस चीज के लिए मैंने परमिशन आपको बोला। मीडिया हैज आल्सो अ गुड रोल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है जब भी हम आप लोगों के साथ चाहे सीएमओ साहब के साथ कभी भी जो है किसी भी न्यूज के बारे में कोई ऑफिशियल कोड लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कॉपरेशन बहुत कम मिलता है। मैं जाती तौर आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, सीएमओ साहब के पास लगातार जाते हैं, वो मीडिया में आते ही नहीं है, तो हाउ वी विल कॉपरेट, हाउ वी विल रेक्टिफाई। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हमारा सीएमओ साहब है, उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है, वो बहुत बिजी रहता है। उसको कल यहाँ एमएलए साहब ने बोला, सीएमओ साहब को फोन मिला, वो डीसी ऑफिस में मीटिंग में थे। उसको एक ही अदारा नहीं चलाना, उसको पूरा जितना भी ब्लॉक भी चलाना है, डिस्ट्रिक्ट चलाना, डिस्ट्रिक्ट को पूरा डिस्ट्रिक्ट विदाउट हंदवाड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरा उसके अंडर आता है। कभी वो बेचारा मतलब हम नहीं बोलेंगे नहीं, वो जानबूझ के नहीं फोन उठा रहे। देखो बाबा साहब, आपने परसों मुझे फोन किया, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग थे, उसने बोला जो फोन उठाएगा इससे पहले फोन नहीं, क्योंकि वो हमारा हेड है, वो हमारा हेड है। जब भी मीटिंग में जाएंगे फोन तो नहीं उठा सकते हम अगर हम कोई भी फोन करेंगे, क्योंकि हमें जिस वक्त मीटिंग होगा वो डिपार्टमेंट के ही कहने पे होते हैं, वो डिपार्टमेंट की बात है, वो लोगों के पेशेंटों के हक के बारे में, पेशेंट के बेनिफिट के बारे में होते हैं, वो थोड़ी घर के बातें हमें करने होते हैं। सर, जो आज आपने सरप्राइज विजिट किया, जिन लोगों को आपने वहां पे इन रूमों में पकड़ा जहाँ पे डॉक्टर साहब साहिबान बैठे थे, जिन लड़कों को आपने पकड़ा वो कौन थे, कहाँ क्या किया उनको, फिर किनके हवाले किया, वो क्या थे, थोड़ा सा देखिए मैं बताऊंगा। मैंने सरप्राइज आपको मैंने नहीं बुलाया था, आप भी वहां खड़े थे और आसिफ साहब भी वहां खड़े थे, ये किस मीडिया से मुझे नहीं पता है, तो ये भी तो आप लोग अचानक वहां खड़े नमूदार हो गए। मैंने अपने क्लर्क को साथ लिया, रिफत साहब को, मैंने अपने पुलिस वालों को साथ लिया अचानक, और मुझे किसी ने नहीं बोला। मैंने बोला इनको हम जाएंगे, हम थोड़ा सा इस सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि कल जो वीडियो मुझे बता दो ये कौन थे। मैं नहीं बोलूंगा वो एजेंट थे, क्योंकि मैंने पकड़ा, उन्होंने बोला मैं हम पेशेंट नहीं थे, इसलिए हमने ये साथ थे, मेरा क्लर्क साहब, मेरा स्टाफ साथ था, 2-4 बंदे हम थे, पुलिस साथ था, आप लोग भी अचानक वहां आ गए। What is the outcome आपने what is the action taken? रिपोर्ट जो रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके एम्प्लॉइज ने ही यहाँ पर एडमिट किया कि 2 दिनों से एक्सरे नहीं है, क्या विद इन द सिस्टम भी कहीं ना कहीं खामियां है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? हमने उसके लिए कमेटी बनाई कि किस हमारे मुलाजिम ने ये गलत प्रोपेगेंडा आपके हाथ में दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, जो भी उसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह आप देखेंगे, उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा। अगर सच्चाई होंगे तो जो आप बोलेंगे हम उसके लिए तैयार, अगर ये वो चीज गलत होंगे उस दिन के, एक तो उस मुलाजिम के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगी, और दूसरा आप लोगों को भी उसको देखना है कि क्यों नहीं, ये सच्चाई नहीं होती है, ये सब कुछ झूठ होता है अगर हमें बुलाते हैं। सर आखिर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि ऑफिशियल कौन है, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो कंपाउंडर है, डॉक्टर है, कौन है, एप्रन लगा कर नहीं होता है सर। तो इस चीज के लिए आप क्या पर्पस यूज करोगे? आप जा सकते हैं, आप देखो ड्रेस कोड हमने किया, मैंने 20 तारीख से, मैंने बोला ना 20 तारीख से मैंने ड्रेस कोड के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली, जिसके पास ड्रेस कोड होंगे, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे स्वीपर होगा, चाहे अन्नो होगा, चाहे कोई वटएवर कोई होगा, चाहे हमारे जनौषधि का बंदा होगा, चाहे हमारे आयुष्मान भारत के विदाउट क्लरिकल स्टाफ, कि हर एक को ड्रेस कोड होना चाहिए। जिसको ड्रेस कोड नहीं होगा, हम सुबह करते हैं राउंड 1, शाम को भी राउंड करते हैं हम, जिसको हम पकड़ेंगे उसको बाज़ाब्ते तौर पर हमने रखा है फर्स्ट वार्निंग, हमको हम 500 रुपीज ये कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर साहिबान जो है हमारे पास ऐसे भी खबरें हैं विद एविडेंस कि वो पेशेंटों को ड्रैग करते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिकों पे, इवन आपको भी शायद, तो उसके बारे में आप क्या रेक्टिफाई करेंगे? देखिए आप मुझे उनका नाम बताइए, हम देखेंगे, अगर ये सच्चाई होगा उसके लिए भी हम कमेटी बनाएंगे, खासकर मैं खुद देखूंगा, अगर वो उसमें मुलवस होंगे आपको मैं बुला के बोलूंगा उनके खिलाफ क्या हम करेंगे। ऐसे हवाई ऐसा हवाई में बातों में हम नहीं रखते हैं यकीन, क्योंकि आप मुझे एविडेंस दे दो, अगर कोई डॉक्टर है वो या कोई पैरामेडिकल है वो एविडेंस दे के मेरे पास आ जाओ, ये आपने अच्छी बात की। ऐसे में इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप लोगों को कुछ करना होगा स्टोरी, पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करो, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो, उसके बाद जो करना हो। देखिए यहाँ हमारा यूएसजी चल रहा है, अब अभी मैंने एक डॉक्टर साहब को आपके सामने लाया, वो खुद एक बीमारी में मुलतविल है, आपने देखा, और सुबह से उसने चाय भी नहीं पिया, उसको सीए है डॉक्टर वसीम, उसने आपको खुद बोला अभी तक मैंने 60 यूएसजी किया। यहाँ यूएसजी हमारा चल रहा है, यहाँ एक्सरे 3 चल रहे हैं हमारे, यहाँ लैब चल रहे हैं, आयुष्मान भारत चल रहा है,
हर एक सेक्शन आप जाके इस वक्त देखो, हर एक सेक्शन आपको देखो, हर एक सेक्शन फंक्शनेबल है। हाँ, जिसके खिलाफ आपको लग रहा है कि अभी आपने क्वेश्चन उठाया, कुछ डॉक्टर थे जो पेशेंट को ले रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, मुझे एविडेंस दे दो, विद एविडेंस मेरे पास आओ, फिर हम देखेंगे हम क्या करेंगे उसके। तो ऐसे हम आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्ट आपसे करेंगे, किस तरह बेहतरी आप लाएंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करें 101%। हमारा जो सेक्रेटरी साहब है, आपको पता है वो कितना स्ट्रिक्ट इन एक्शन इन चीजों में है कि वो कोशिश चाहते हैं कि हमारे एक हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और हमारी मिनिस्टर साहबान जो सकीना ये तो वो भी, और हमारा सीएमओ साहब और हमारा डायरेक्टर साहब, हर एक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारे जो बॉस है, हर एक चाहता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हाँ, अब हमारे पास एक चीज और मैं बोलूंगा, थोड़ा सा हमारे पास स्टाफ की कमी है। देखो बाबा साहब, आप परसों आपने मेरे साथ एक क्वेश्चन उठाया, वो मैंने कल भी आपको बोला था मगर आपने नहीं सुना। आपने बोला कि ऑप्थाल्मिक क्यों देख रहा है आपका सीनियर टेक्नीशियन। हमारे पास क्रिएशन नहीं है ऑप्थाल्मिक डॉक्टर की, हमारे पास ऑप्थाल्मिक डॉक्टर नहीं है। हमने 3 दिन लाया क्रालपोरा से उधार डॉक्टर शमीम साहब को यहाँ, क्योंकि हमारा ओपीडी यहाँ बहुत है, क्रालपोरा से ज्यादा इसमें ऑप्थाल्मिक है। 3 दिन उसको हमने लाया, सीएमओ साहब ने आपने इससे किया, डायरेक्टर साहब को पूछ के, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को पूछ के। और दूसरा हमने ऑप्थाल्मिक लाया लंगेट से, उसको 2 दिन लिया। उसमें वो 2 दिन थिएटर करते हैं, 4 दिन वो देखते हैं ओपीडी। अब उनके साथ जो टेक्नीशियन है, देखिए मेरे बात मैं समझाऊंगा आपको। इससे पहले बाबा साहब आप यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, आप बचपन से ही यहाँ के हैं, मैं तो शुपियन का रहने वाला हूं। इससे पहले यहाँ पर नहीं था, पिछले 30 साल से 40 साल से कोई ऑप्थाल्मिक डॉक्टर। यहाँ सिर्फ टेक्नीशियन देखते थे, सीनियर टेक्नीशियन, आप उनको पता था, वो बुखारी साहब था और कोई था, वो देख रहे थे। हमने डॉक्टर लाए वहां भी। यहाँ पर एएनटी आपको है, एएनटी क्रिएशन नहीं है, मेडिकल ऑफिसर है। हमने डॉक्टर इमरान को मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके यहाँ 2 दिन 3 दिन है उनको, 1 दिन बोर्ड है, 1 दिन ओपीडी, 1 दिन बोर्ड है, 1 दिन ओपीडी, बुधवार बृहस्पतिवार, 1 दिन उनका मेडिकल बोर्ड में रखा, 1 दिन उनका ओपीडी, जबकि यहाँ पर ईएनटी ओपीडी सबसे ऊपर है। यही है डॉक्टर साहब, मगर हमारे पास ईएनटी डॉक्टर ही है नहीं, ना आप लोगों के पास ना। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर वो सुविधा ठीक नहीं है। तो आप ने रिसेंटली एमएस की कुर्सी संभाली यहाँ पर, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करें? आप जाओ, बाहर जाओ, आज आप देखो कि हमारे एम्बुलेंस कहाँ पर लगे हैं, उनके लिए जगह है कि नहीं है। वहां पर 4 एम्बुलेंस लगे हैं, वहां आगे किसी गाड़ी को नहीं है हमने रखा, पहले वहां पर एम्बुलेंस होते हैं। आप अचानक जाओ, इस वक्त देखिए गाड़ियां तब भी उधर है ना, पार्क की हुई है, तभी तो मैं अभी बोल रहा हूं आगे जगह खाली। के लिए आप सेग्रीगेशन क्यों नहीं करवाते? आगे जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो क्यों नहीं इस चीज को देखता है, और जगह जगह पर गाड़ियों को पार्क किया गया है। दुकानदार दिन भर अपनी दुकानदारी करता है, ताजरी करता है सर, वो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ा करके रख देता है। कहीं ना कहीं तो आम लोगों को चलने फिरने में तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है सर। हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए हमने उस पर, आपने बोला, हमने भी उस पर, हम भी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये चीज जो आपने बोला, इंशाल्लाह आप देखिए 1-2 दिन में हम ये रिजॉल्व करेंगे। डिजिटल जो 1 मिनट हमारे एचओडी साहब, 1 मिनट हमारे एचओडी साहब जो मेडिसिन है, इनको इनके साथ थोड़ा सा आप ये करिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ, क्या डिजिटल बोले? डिजिटल जो एक्सरे यहाँ पे है, क्या वो अब फंक्शनल है? आप जाके देखिए, सुबह से हमारा यहाँ पर हेड जो वहां पर हमारा इंचार्ज है गुलाम हसन बजाज साहब, मैंने इसीलिए तो ये लाया। हमने सुबह से, अभी शायद कौन आए थे, मेरे साथ वहां आए थे 60 हमने, हाँ, वो कल से हमने, इस सुबह से अभी तक हमने 60 किए उस पर। मैंने 3 मैंने इस वक्त 2 हमारे एक्सरे चल रहे हैं, तीसरा जो पोर्टेबल है वो मैंने स्टैंड बैक रखा कि खुदा ना करे इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी टेक्निकल या उसमें आएगी, तो हमने पोर्टेबल रखा। आइंदा इंशाल्लाह ये चीज नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। यहाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और आप लोगों को पता है, जो हमारा, मैं अभी और रिपीट करूंगा, जो हमारी मिनिस्टर साहबान है, जो हमारा हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, वो कितना स्ट्रिक्ट है इन चीजों में। और हमारा सीएमओ साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, खासकर जो हमारे बॉस सारे हैं, हम छोड़े, हम तो उनके अंडर है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 100% बेस्ट देने के लिए। आप बोलिए सर। आमिर को डॉक्टर आमिर, हम सब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो हॉस्पिटल हेडक्वार्टर्स पे है, ये एस्टिमेशन, ये बदकिस्मती की वजह से। ठहरे सर 1 मिनट मिसलाज भाई। जी लाइव चल रहा है सर। हम सब लोग ये जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था, वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल व्यवसायी हॉस्पिटल है, जैसे सौगाम में है,
जैसे अब नया बेलगाम में दिया उन्होंने, जैसा कराल करा। आपको अगर कोई शक है इस हॉस्पिटल के काम काज करने पे, तो आप इसका काम कंपेयर कर सकते हैं उन हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि स्टाफ और सप्लाई तो उतनी ही आती। इसके लिए हम सबको कोशिश करनी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे इसको सुधारने की, इसको काम काज इम्प्रूवमेंट करने की। लेकिन हमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमें पॉलिटिशियंस का सपोर्ट चाहिए, हमें सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। देखिए हमारे पेशेंट्स आते हैं बाथरूम में, वॉशरूम यूज करते हैं, केला खाते हैं, केले का छिलका बाथरूम में डाल देते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। ये प्रॉब्लम है ना, हमें जहनी तौर तैयार होना पड़ेगा, हमें जहनी तौर तैयार होना पड़ेगा कि हम डिजर्व करते हैं या सब चीजें या नहीं। बाकी रही बात पेशेंट की, वो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना ओपीडी कितनी होती है, आईपीडी कितनी होती है, रेफरल कितने होते हैं, वो उसका आप किसी भी वक्त जाके चेक कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको हमेशा 100% कोऑपरेशन मिलेगा। और ये जो हमारा पेशा है, इसमें अपने एक तो अपना रोजगार कमाता है इंसान, उसके अलावा सवाब है, ये सवाब का बायस है। और इंसान इसी सवाब में अगर इंसान गलत करेगा तो अजाब है। मैं तो इसी फंडे को लेके चलता हूँ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। चलो थैंक